इसलिए कई बार तो लगता है कि भगवत चर्चा के बाद अत्यंत एकांत में चले जाना चाहिए। भले ही कुछ ना बने तो सो जाओ भले ही, लेकिन जो धारा चिंतन की चल रही है उसका दिव्य प्रभाव अंतःकरण पर होता है, उसमें सोओगे तो भी कोई ना कोई भगवान की लीला ही दिखाई देगी। एक अंतःकरण की स्थिति होती है। वृंदावन में लीलामाई सत्संग भवन में कथा हो रही थी, पुरानी घटना है। तो वहाँ उस समय कार्तिक मास में अपने राम बाहर नहीं जाते थे। पथमेड़ा में जब से गो नवरात्रि शुरू हुआ तब से जाना पड़ा। तो नित्य वृंदावन की परिक्रमा, नित्य तुलसी से सहस्त्रार्चन, और फिर कथा भी। और कथा भी उस समय 2 टाइम की कथा चलती थी। तो ये लीलामयी सत्संग भवन है बिहारी जी के आगे, वहाँ कथा थी। तो शरीर पर कुछ न कुछ श्रम का प्रभाव होता कि नहीं होता, थकान थी। तो कथा कहते कहते सो गए। ऐसा होता नहीं, पर पता नहीं कैसे हो गया। कथा कहते कहते नींद आ गई, श्लोक बोलते बोलते नींद आ गई। संगीत भी नहीं था उस समय, तो सीधी सीधी कथा थी। तो भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे, ब्रज लीला, माखन चोरी आदि लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। तो नींद आ गई। तो श्लोक तो वो गा रहे थे, पर नींद आते ही स्वप्न शुरू हो गए। कथा के बीच में स्वप्न शुरू हो गया। आश्चर्य, कभी लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन सपने में क्या दिखा कि शरीर जी के किनारे श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सखा मंडली के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं शरीर जी के पुलिन में। तो वो सपना दिखने लग गया और हम सपना बोलना शुरू कर दिए। ऐसे तो आंख बंद थी और वो जो दिख रहा था सपना वो बोलना शुरू कर दिए। अब वृंदावन के श्रोता सबको आश्चर्य हुआ कि कृष्ण लीला होते होते रामलीला कहां से शुरू हो गई। भाई कृष्ण की बाल लीला चल रही थी, राम जी की लीला कहां से आ गई। एक महात्मा ने हमको ऐसे ऐसे हिलाया, ए महाराज जी क्या बोल रहे हैं, अयोध्या में सरयू किनारे राम जी खेल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। हम बोले अरे हम तो सो गए थे, सपना देख रहे थे। सब लोग हंसने लगे। भगवान की चर्चा में बहुत सुख है। नाम जप में कितना सुख है, कथा सुनने में कितना सुख है, कीर्तन में कितना सुख है। आज हमने परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी की वाणी में एक बात सुनी, बहुत अच्छी लगी। कैसेट में बात सुनी। स्वामी जी ने आज सवेरे सवेरे एक बात कही, बहुत प्यारी लगी। उन्होंने कहा कि सत्संग उपलब्ध न हो तो आप भक्तों का चरित्र पढ़िए, और भक्त चरित्र पढ़कर जहां भक्तों के चरित्र में ऐसी बात आई है जहां एकदम प्रेम जग जाए, आपका हृदय गदगद हो जाए, रोमांचित हो जाए, आप कंठ भरावे, आंख गीली हो जाए, और वहां बंद कर दो उस चरित्र को और खूब हरि नाम करने लग जाओ। राम 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 राम, अथवा जो श्री सीताराम, जो नाम आपको भगवान का नाम जपने लग जाओ। जपने जपते जपते जब स्थिति सामान्य हो जाए, फिर उस भक्त चरित्र को फिर से शुरू कर दो, फिर उसी प्रसंग पर आओ। ऐसे करने से आपको प्रेम जग जाए। ऐसा उन्होंने कहते, ये हमारा अनुभव है। तो अंतःकरण की स्थिति विलक्षण हो जाती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि कई बार ऐसा कभी होवे कोई महात्मा के साथ, साधु के साथ, कह रहे वो अमुक जगह हमको मिले, हमसे बोले नहीं। अब वो अपने में हो तब तो बोलें, तो अपने में नहीं है तो कैसे बोलेंगे। आप बुरा मान जाओगे कि तो हम दंडोत कर रहे थे, उन्होंने तो दंडोत भी नहीं लिया। रमण रीति वाले महाराज जी के यहाँ कथा हो रही थी गोकुल में, और कोई ऐसा विलक्षण भावना का प्रसंग आया कि अंतःकरण बड़ा भावुक हो गया। कथा के बाद जैसे ही निकले तो हमारे मथुरा के उस समय विधायक थे माथुर जी, विधायक थे वो उस समय, दर्शन करने आए थे महाराज जी को। महाराज जी के पास तो सब आते हैं, वो कथा में भी बैठ गए। तो उन्होंने
पहले तो भीड़ में दूर से किया, फिर छू के प्रणाम किया, कई बार किया होगा, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं गया। हम तो सीधे चलते हुए चले गए कक्ष में। तो बाद में हमारे पास में गंगादास पर फोन आया उनका, माथुर जी का। बोले महाराज जी के प्रति तो हम बड़ी भारी श्रद्धा रखते हैं, हमसे जरूर कोई अपराध बन गया है। बार बार दंडोत करने पर भी वो तो बोले ही नहीं हमसे, हमारी तरफ देखा तक नहीं। तो आप तो महाराज जी के पास रहे, तो महाराज जी से पूछ लेना कि हमसे कोई भूल हो गई है तो हम प्रायश्चित करने के लिए तैयार। हम मुझसे हम क्या, वो तो आई नहीं थी, हमने तो देखा ही नहीं। तो उनको समझा देना कि वस्तुतः हमने देखा। क्यों नहीं देखा? आंख के साथ मन नहीं था। तो यदि हमारा मन आपके चरण कमल रूपी कोश में होता तो इंद्र नहीं, इंद्र का भी कोई, इंद्र महेंद्र कोई चला आता तो भी हमारा मन चलायमान होने वाला नहीं था। हमारी इंद्रियों से अब कर्म नहीं बनता, किंतु हमारा मन चलायमान हो गया, और मन के चलायमान होने से इंद्रियां पाप में प्रवृत्त हो गईं। ये क्यों? इस सारी समस्या की जड़ है मन। और जब मन रूपी भौरा आपके चरण कमल रज पराग का सेवन करते हुए उसी में डूब जाएगा, तब पाप को छूने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे